यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m है ना या 3m+1 के रूप में होता है। इसमें संकेत दिया गया, क्या दिया गया कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब क्या है ना, तो यह क्या है, यह 3q उसके बाद 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी इसमें यदि x का मान है ना, कोई धनात्मक पूर्णांक का मान कितना मानेंगे, x मानेंगे, है ना, तो इसमें हम लोग इसका मान दे सकते हैं। जिस तरह से हम लोग 3 नंबर बनाए थे ना, तो 3 नंबर नहीं 2 नंबर बनाए थे, बिल्कुल उसी तरह से इसमें बनाना है ना। इसमें क्या अंतर है कि इसमें वर्ग करके बनाना है ना। अब किया जा सकता है, इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, प्रत्येक का क्या कहता है, वर्ग करना है, और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखते हैं, तो जिस तरह से पहले है ना 2 नंबर बनाए थे, बिल्कुल इसी तरह से इसमें क्या करना है, हमको बनाना है। तो चूंकि हम लोग को इसमें मानेंगे जैसे माना हुआ या इसमें दिया गया x कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या माने इसमें, है ना, b बराबर कितना है, इसमें 3 है ना, 3 है तो 3 मानते हैं। तो इस तरह से है ना, तो चूंकि हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है कि यूक्लिड क्या किसका यूज करना है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग से, है ना। तो वही चीज़ लिख देते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, है ना, का प्रयोग से, जिस तरह से हम लोग बनाए थे, क्या था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य का मान इसमें क्या माने, जो माने हैं इसमें ये लिख देते हैं। तो क्या है, x हो गया, भाजक है ना, तो भाजक क्या है b, और भागफल को हम लोग जिस तरह से पहले मानते थे, क्या मानते थे, q, है ना, शेषफल को क्या है, रिमाइंडर r, इस तरह से देते थे। तो इसमें देंगे क्या कि x बराबर b, तो b के मान इसमें क्या माने हैं, तो b बराबर क्या होगा, 3 ही होगा, है ना। तो इसमें हम लोग 3 दे दिए, उसके बाद क्या होगा, इंटू q+r, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3q+r। तो इसमें हम लोग r का मान जो होगा तो ये 3 से कम ही होगा, जिस तरह से हम लोग 2 नंबर बताए थे, इस तरह से इसमें, है ना, उसी तरह से ये इसी तरह का, है ना। तो चूंकि यहाँ पे जहाँ हम लोग लिख देंगे, है ना, तो क्या r बराबर जो रिमाइंडर निकलेगा या तो 0 होगा या तो 1 या 2, 3 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि भाजक जितना रहता है उससे, है ना, एक कम से हो सकता है ना, कम हो सकता है, और या उससे कम हो सकता है, लेकिन यह 3 या उससे अधिक नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि जो किसका मान, रिमाइंडर का जो मान होता है तो किससे बड़ा, या है ना, रिमाइंडर का मान होगा तो या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन 3 से छोटा हो सकता है। तो लेके चलते हैं जिस तरह से इसमें है। तो चूंकि सबसे पहले r बराबर क्या लेके चलते हैं, 0, तो r बराबर क्या लेके चलते हैं, 0। तो इसमें देखते हैं, तो जैसे लिखा हुआ है x बराबर क्या है, 3q+r, तो लिख देंगे x बराबर 3q+r, r का मान 0 है, तो x बराबर क्या होगा, 3q, है ना। लेकिन इसमें किसका यूज करने बोला है, प्रत्येक का वर्ग करने के लिए बोला है, तो वर्ग कर देते, इसमें स्क्वायर दे देते हैं और इसमें भी क्या दे देते हैं, 3q में स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर इसमें क्या होगा, 3q स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 3q, तो क्या होगा, x स्क्वायर बराबर कितना होगा, है ना, 3 तिया 9, और इसमें q पर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, तो इसमें इस तरह से हम लोग अलग कर सकते हैं क्या, कि x स्क्वायर बराबर 3 इंटू क्या दे सकते हैं,
3 इंटू 3 क्यू पर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इसको हल करो 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो चूँकि यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एम क्या है, क्योंकि इसमें संकेत में हमको बता चुका है कि इसका मान लेके और उसके बाद हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्योंकि यहाँ लिख दो जहाँ है ना 3 क्यू स्क्वायर बराबर कितना होगा एम, जो ये क्या है पूर्णांक है ना। तो इसमें इस तरह से इसका प्रयोग करके हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ 3 क्यू स्क्वायर का मान क्या लिए एम लिए, क्योंकि हमको वही तो करना है, एम का ही फॉर्मेट में बनाना है ना। 3m उसके बाद 3m प्लस है ना 1 का ही प्रयोग करना है। तो इसको इंटू कर दो तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 3m। फिर कितना का किसका प्रयोग करेंगे 1 का, यानी r बराबर कितना लेते हैं 1। तो क्या होगा इसमें, तो x बराबर 3q प्लस r है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं वर्क कर लेते हैं। तो वर्क करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इसमें, ये किस रूप में है a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यही इसी का प्रयोग करके करेंगे। तो ये a हो गया और ये b हो गया a स्क्वायर, यानी 3 पर स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो 2 लिख देते हैं इंटू a के मान कितना है 3q है ना, इंटू b के मान 1 प्लस बी स्क्वायर। तो b का मान 1 पर स्क्वायर लिख देते हैं। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, देखो 3q पर क्या है स्क्वायर, जैसे यहाँ पर 3q पर होल स्क्वायर जो था तो इसका मान कितना निकला था है ना 9q पर स्क्वायर हो गया था, प्लस 2 तिया 6q है ना, 2 तिया 6 और 6 का 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होता है। तो इस तरह से इसमें आ गया। अब इसमें देखते हैं है ना, तो इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा इसमें, यदि हम लोग ले लेते हैं क्या किसका प्रयोग करना है 3 इसमें ये वाला को कॉमन लेते हैं हम लोग इसमें है ना। 3 को कॉमन लिए हैं तो इसमें क्या बचा 3q पर स्क्वायर करके फिर इस हल करके तो फिर उतना ही आ जाएगा 3 तिया 9 और q का है ना q पर स्क्वायर हो गया। उसके बाद 3 का 3 में 6 को बनाता है 2 बार में, तो 2q हो गया उसके बाद प्लस 1 को रहने दो है ना। तो चूंकि इसमें हम लोग कुछ मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि चूंकि इसमें हम लोग मान लेते हैं क्या कि चूंकि 3q पर स्क्वायर प्लस 2q बराबर हम इसमें भी जिस तरह से इसमें माने थे तो इसका भी मान हम लोग क्या मानते हैं m, जो क्या है एक पूर्णांक, इसमें ले लेते हैं। तो जितना है यानी 3q पर स्क्वायर प्लस 2q का मान कितना है m है, तो इसमें m रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 3 और इस टोटल का मान इतना का मान कितना है m है, m प्लस 1 हो गया। फिर एक और है ना x ने r बराबर कितना है 2 है, 2 ले लेते हैं। तो उसमें क्या था कि x बराबर क्या था क्या निकला हुआ था 3q प्लस r, तो इसमें लिख देंगे 3q प्लस क्या होगा r का मान 2। अब इसमें दोनों में स्क्वायर दे देते हैं, वर्क करते हैं है ना। तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे हम लोग हल करके क्या करते हैं बना लेते हैं। तो इसी तरह a प्लस, तो ये तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर क्या है इसमें क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, तो इसी तरह से लिख देंगे। तो a स्क्वायर यानी 3q पर होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a के मान क्या है 3q प्लस b के मान कितना
2, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 पर स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 3 पर, है ना, होल स्क्वायर बराबर कितना होगा 9 पर स्क्वायर प्लस 2 कितना 2 3 6 6 दूनी 12 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसमें लिखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 9 प्लस 12 प्लस इसमें 4 है ना, 4 को इस तरह से लिख सकते हैं 3 प्लस 1 आएंगे, फिर हल करेंगे तो फिर दोबारा मेरा इतना आ जाएगा। अब देखते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है, इसमें हम लोग कॉमन इतना तक कॉमन लेते हैं क्योंकि 3 का 3 में 12 में सब आता है, तो 3 कॉमन लिए तो क्या बचा 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इसमें 3 का 3 में 9 को वाला 3 बार में, तो 3 की स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हल करेंगे तो फिर दोबारा इतना आ जाएगा, फिर प्लस 3 का 3 में 12 कितना बार में आता है 4 बार में, है ना, तो 4 कितना हो जाएगा क्यू, फिर हल करो 4 दिया 12 क्यू, फिर प्लस, है ना, इसको ले लेते हैं तो 3 का 3 टोटल ले लिया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और इसका तो कॉमन नहीं लिए ये तो रह गया। तो इसका मान तो यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं तो यहाँ लिख देते हैं, चूँकि यहाँ लिख देते हैं क्या कि 3 पर स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 बराबर क्या ले लेते हैं इसमें m, है ना, जो कि ये क्या है एक पूर्णांक है, जो कि एक पूर्णांक है। अब इससे क्या पता चलता है कि हम कुछ भी बनाते हैं, है ना, जैसे हम लोग लिए, है ना, r का मान 0 लिए या 1 लिए या क्या लिए 2 लिए, तो 0 लेके बनाए तो इसमें कितना आया 0 लेके बनाए तो मेरा कितना आया 3m आया, फिर 1 लेके बनाए तो 1 लेके बनाए तो इसमें क्या आया 3m प्लस, है ना 1, फिर उसके बाद 2 लेके बनाए तो कितना आया, अभी तो नहीं आया ना, तो इसमें और हल कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3, और उसके बाद इतना का मान क्या माने हैं हम लोग m माने हैं, तो m, है ना, इतना का मान क्या था m माने हैं, तो जो है उसके जगह में हम लोग m प्लस 1, तो इसमें देखो r का मान कितना लेने से 1 भी लेने से, है ना, 1 लेने से कितना आता है 3m प्लस 1 आ जाता है, और r का मान कितना लेने से 2 भी लेने से कितना आ जाता है 3m प्लस, है ना 1 ही आ जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, तो जिस तरह से बताया गया था कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के, है पूर्णांक क्या है m के लिए क्या आता है 3m या 3m1 के रूप में होता है, तो यहाँ लास्ट में लिख देते हैं। अतः जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, है ना, उसी हिसाब से बना देंगे। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए क्या हो जाएगा, जो जो निकला क्या है इसमें निकला, एक क्या है 3m या अब इस समय कितना निकला एक 3m प्लस 1, उसके बाद क्या है 3m प्लस 1 निकला, तो इसमें लिखते हैं 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, क्या होता है। तो इसमें 2 नंबर में जिस तरह से बनाया था उसी तरह से इसमें भी बना, लेकिन इसमें क्या था कि इसमें वर्ग करना है और हमको इतना पूर्णांक के रूप में लिखना था, तो इतना हम लोग का क्या किए निकाल दिए।